हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन टू लर्निंग फॉर लाइफ। तो ये लेक्चर नंबर 2 है आज ही के दिन का। तो जैसे कि मैंने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो जो कि 12 पीएम पे आई है तुम लोगों के पास, कि हमने लेक्चर नंबर, दिस इज 2 लेक्चर नंबर राइट। तो लेक्चर नंबर 1 में वी हैव डन, मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ जो कि हमारा शेड्यूल था, उससे हम आगे ही चल रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग कि जितना जल्दी सिलेबस खत्म हो पाए उतना जल्दी खत्म कर सकते हैं, ताकि हम बाकी चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। तो क्योंकि 21st में आज जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स और मैट्रिसेस था, तो जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड्स मैंने पहली वीडियो में जो 12 पीएम पे तुम्हारे पास आई है उसमें कवर कर दिया है। एक सेकेंड रुकना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरी शक्ल दिख रही है ना? ओके, या अब दिख रही होगी। ठीक है। तो हमने ये कवर कर लिया था जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड 12 पीएम वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया है। वो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन रही थी, 2 घंटे हो चुके थे, तो आई सेड कि बीच में एक ब्रेक दे देते हैं। अब ये वीडियो तुम्हें मिल रही होगी अप्रॉक्स 5 to 6 के बीच में कहीं भी। ठीक है। और अब की वीडियो में हम कर रहे हैं मैट्रिसेस, जो एक टॉपिक रह गया लास्ट से। पर इसके बाद, क्योंकि अकेली मैट्रिसेस की वीडियो डालूंगी वो छोटी सी वीडियो बनेगी, पर मेरे को चाहिए कि जितना क्वेश्चंस मैं करवा सकती हूँ तुम लोगों को करवा दूँ। तो उसके लिए यहाँ से असर्शन रीजन, आज मैं 30 असर्शन रीजन क्वेश्चंस लेके आई हूँ तुम्हारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 30 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हम करेंगे साथ ही साथ क्लास में। ठीक है। और अगर टाइम बचा तो हम देखेंगे कुछ मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला शीट मैं तुम्हें दे के जाऊंगी। इन चारों चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट तुम्हें आज ही मिल जाएगी। ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग कि सिलेबस जितना जल्दी खत्म हो सकता है उतना जल्दी खत्म करें, ताकि रिवीजन की तरफ भी और ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर सके। तो कल एपी जीपी रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। साथ में जैसे अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं पहली वीडियो में सिर्फ एपी और जीपी करवा पाती हूँ, तो मैं रेशियो और प्रोपोर्शन के साथ साथ एक चैप्टर और कल ऐड कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक 3 चैप्टर्स कम हैं कंपेरेटिवली जितना टाइम हमारे पास है। तो वट से कि हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ ही साथ कल की ही वीडियो में, यहाँ पे तो मैं असर्शन रीजन करवा रही हूँ आज, कल की ही वीडियो में वी आर गोइंग टू डू प्रोबेबिलिटी। छोटा सा चैप्टर है, कल ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको प्रोबेबिलिटी को उठा ही लेती हूँ एंड यहाँ से मैं कट कर देती हूँ प्रोबेबिलिटी को एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी कल ही। कल 4 चैप्टर्स होंगे, जैसे आज 4 चैप्टर्स हैं, साथ ही में मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें करवा दूंगी। यहाँ पे अब एक जो ये चीज़ खाली बच जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैंने लीनियर इक्वेशन रखा है, और उसके साथ मैंने अभी कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लंबा चैप्टर है, उसमें अकेले क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम वाला भी है, इसलिए। तो अभी के लिए कल का मैंने दे दिया है अपडेट कि कल हम 3 की जगह 4 चैप्टर करेंगे। बाकी आई शेयर डेली की कितना क्या क्या अब चेंजेस हो रहे हैं वो मैं रोज बता दूंगी। यहाँ से हमने असर्शन रीजन आज कर लेने हैं। ठीक है। अब एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब हम चेंज कर लेते हैं और टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। एंड आई होप कि तुमने सारे क्वेश्चंस जो मैंने पहले सुबह वाली वीडियो में करवाए हैं वो कर लिए हैं, अलॉन्ग विद जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर योर ओन प्रैक्टिस दिए थे वो अटेम्प्ट कर लिए हैं। अलॉन्ग विद दैट मैंने ड्राइव में तुम्हारे लिए एज प्रोमिस्ड कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी अपलोड की हैं। आई होप तुमने वो भी कर ली होंगी। जिनको प्रैक्टिस शीट्स नहीं पता कैसे मिलनी है, मैं तुम्हें ये भी दिखा देती हूँ। उसके बाद एक ही बार हम चैप्टर शुरू करके काम करेंगे। ठीक है। तो अभी ही मैं पहले ही दिखा देती हूँ। सी, मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगी, लेट मी जस्ट ओपन इट मेरे पे भी, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ हमारा वीडियो जो मैंने डाली है सुबह, दैट इज मैथ्स की। ठीक है। जीएसटी हेलो 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 एंड गुड सी। अब मैं तुम्हें यहाँ से शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओके, यस, ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू एवरीवन। ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीन तो में दिख रही है। यहाँ पे ये मेरी वीडियो चल रही है जो मैंने सुबह डाली है। ठीक है। अब इसमें वीडियो में अगर तुम जाओगे, इसको करोगे नीचे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन करने पे तुम लोगों को मिलेंगे यहाँ पे लिंक फॉर द पीडीएफ।
इसको तुमने ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिंक फॉर पीडीएफ जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हारे पास ये ड्राइव खुल जाएगी जो मैथमेटिक्स की है। ठीक है, मैथमेटिक्स की ड्राइव्स खुल गई। अब यहाँ पे तुम्हें अलग अलग चीजें दिख रही है, जैसे बैंकिंग, जीएसटी, शेयर्स एंड डिविडेंड्स और मिक्स्ड प्रैक्टिस। ये तुम्हें 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। अभी 3 चैप्टर्स इसलिए डाले हैं क्योंकि 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो उसमें ये क्लास वाले नोट्स भी डल रहे हैं विद सॉल्यूशंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। जैसे मैं एक तुम्हें खोल के दिखा देती हूँ। लेट्स ओपन बैंकिंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेट्स ओपन बैंकिंग हियर। बैंकिंग खोला मैंने, सॉरी यहाँ पे, सॉरी, यस, बैंकिंग खोला मैंने। बैंकिंग को खोलते ही ये पीडीएफ आ गया मेरे सामने। इसको मैंने खोला तो यहाँ पे तुम्हें पूरी क्लास का पीडीएफ मिल गया। देखो, जितने भी क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है विद आंसर्स। ठीक है, विद सॉल्यूशंस जो जो मैंने लिखे हैं मेरी हैंड राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये एक एरिया है जहाँ पे लिखा है सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं अलोंग विद सॉल्यूशंस, अलोंग विद सॉल्यूशंस। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हैं। इसके अलावा अगर हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस वाला अगर हम फोल्डर खोलते हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये अकेली शेयर्स एंड डिविडेंड्स की है। यहाँ पे जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड, देखो जीएसटी और बैंकिंग इकट्ठा है। यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे कुछ 10 क्वेश्चंस मिक्स जीएसटी और बैंकिंग के विद आंसर की और उसके साथ सॉल्यूशंस ब्रीफ में कि क्या क्या यहाँ पे मेन टॉपिक है। उसके बाद सेकंड जो अगर हम खोलें, उसमें जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स तीनों इकट्ठे हैं। उसमें तुम्हें मिलेंगे कुछ 18 क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें आंसर की भी दी है और अगेन सॉल्यूशंस ब्रीफ में तुम्हें दिए गए हैं। वैसे ही एक मैंने डाली है अकेली शेयर्स एंड डिविडेंड्स की शीट, जहाँ पे तुम्हें 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं अगेन एंड आंसर की ये है। ठीक है, और सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड ऑल दीज थिंग्स। तुम्हें हर चीज डिटेल में मिल रही है, क्लास नोट्स, उसके बाद सम क्वेश्चंस फॉर योर ओन प्रैक्टिस। क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। उसके बाद यू हैव प्रैक्टिस शीट्स। अब मैंने 3 चैप्टर में से ही 3 प्रैक्टिस शीट्स डाल दी हैं, जिसमें अगर मैं टोटल क्वेश्चंस करूँ तो दिस इज प्रैक्टिस शीट के अंदर अंदर ही हमारे पास 38 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस शीट के थ्रू दे दिए हैं 3 चैप्टर्स के भी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वाले भी हैं और जो क्लास में हमने वीडियो में किए वो भी हैं। वैसे ही ये सारा सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स का ऐसा ही चलता रहेगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैट्रिसेस पे दोबारा आ जाते हैं। मैट्रिसेस जो हमने स्टार्ट करनी है आज, जो हमारा मेन टॉपिक, मेन कंसर्न है, वो करते हैं। ठीक है, तो बिफोर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ व्हाट इज मैट्रिक्स। जिनका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज बेसिकली, मैट्रिसेस में तुम्हें मिलेगा एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक कैपिटल लेटर से, और मैट्रिक्स जो भी होगी वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखी जाएगी ऑलवेज। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यही वाली मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं -1 2 0 1। अगर इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखने को कहूँ तो ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे तुम्हें कितनी रोज दिख रही हैं? 1 2, 2 रोज। कॉलम्स कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोई और एग्जांपल लें तो 3 2 4 1 6 9। अगर ये ले तो इसमें 2 रोज हैं तो 2 इंटू 3 कॉलम है तो 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर से कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो जरूरी है, इसलिए मैंने ऑर्डर बताया। अब एक और चीज, ऑर्डर से तुम्हें पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एग्जांपल अगर मैं करूँ 2 इंटू 3, ये एक मेरी मैट्रिक्स है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है? 6। मतलब ऑर्डर के अंदर अगर मैं बनाऊं 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो अगर कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नंबर्स लिए हैं तो इसमें 6 एलिमेंट्स है टोटल सी। तो इससे पता लगता है कि कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स के अंदर, वे हमें पता लग जाता है ऑर्डर से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एडिशन की। अगर किसी भी चीज को ऐड करना है, किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे 5 4 3 2। अब एडिशन करनी है तो दोनों
मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दिस इज 2 × 2, ये भी 2 × 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन हो जाएगी। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं होगी। एडिशन कैसे होगी? डायरेक्ट ऐड, 1 + 5 6, 2 + 4 6, 0 + 3 3, 2 + 4 6। दिस इज द आंसर, ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में भी यही सेम तरीका है, इसी को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ऑर्डर शुड बी सेम, अगर ऑर्डर अलग होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तुम उसको ब्लैंक छोड़ के आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 5 - 4, 2 - 4 - 2, 0 - 3 -3, 4 - 2 2। दिस शुड बी द आंसर अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, नाउ इट कम्स टू मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। अब अगर मल्टीप्लाई और एडिशन करनी है, हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डिवीजन भी मल्टीप्लीकेशन का ही पार्ट आ जाता है। डिवीजन इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करते हो तो यू कैन इजिली मल्टीप्लाई इट बाय 1/2, इसलिए हम कहते हैं डिवीजन इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली। ठीक है, तो देखो ना, अगर तुम किसी भी चीज को डिवाइड बाय 2 लिखोगे तो यू कैन राइट सिंपली एज इनटू 1/2, इसलिए डिवीजन इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पर मल्टीप्लिकेशन को तुम डिवीजन की तरह नहीं लिख सकते हो बेसिकली। ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करोगे? एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है 2 × 3 और एक मैट्रिक्स है 3 × 5। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ भी ले लिया। अब यहाँ पे इसका कॉलम और इसका रो शुड बी सेम। यहाँ पे दोनों 3 3 है तो ट्रू है, बन जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 2 × 6, मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले रही हूँ, वेग एग्जाम्पल्स है राइट नाउ, और 4 × 2 है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फर्स्ट का ये एंड ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो पाएगी। अब कंपैटिबिलिटी तो देख ली, लेकिन क्या रिजल्टिंग मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर पता लग सकता है? रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता लगेगा? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। 2 × 5 शुड बी द आंसर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो ये बेसिक ओवरव्यू है, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कि क्वेश्चंस से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस से तुम्हें समझ आ जाएगा किसको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ। अब तुम्हें पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, क्वेश्चन इजीली अवेलेबल है, दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसमें भी मैंने स्पेसिमेन 2026, स्पेसिमेन 2025 और भी सारे स्पेसिमेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और PYQs 2025 भी डाला है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखो, सॉल्व फॉर ABC। अब जो हम अगर इक्वल करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, मतलब उसका सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर सॉल्व करना है, देखो अगर तुम ऐसे लिख रहे हो -4, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है -4 3 a + 5 2 is equal to b + 4 2 3 c - 1। तो हर एलिमेंट सेम होगा, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -4 is equal to b + 4, मतलब -4 is equal to b, मतलब b हो गया -8, ये b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम a के लिए a + 5 is equal to 2, a हो जाएगा 2 - 5 दैट इज -3, तो a is equal to -3। वैसे ही c के लिए अगर सॉल्व करने जाए तो c - 1 is equal to 2, तो c is equal to 2 + 1 which is equal to 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। दिस इज सिंपली हाउ इट इज डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इवेलुएट करना है। अब ये है तो मल्टीप्लीकेशन ही, पर ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इसमें तुम डायरेक्ट 7 को हर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कैसे होगा? 7 अंदर मैट्रिक्स में क्या है? -1 0 2 1, तो तुम इसको लिखोगे, स्टेप्स में लिखना, क्योंकि अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा तो तुम्हें स्टेप्स जरूरी रहेंगे। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? -1 × 7 2 × 7 0 × 7 1 × 7, प्रॉपर स्टेप्स लिख के आने हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत पीछे चल रहे हो, बहुत स्लो हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पेपर टाइम पे खत्म नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप्स लिखने जरूरी है, क्योंकि स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी
-7 14 0 7। ये ऐसे आंसर तुम ऐसे प्रेजेंट करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेलुएट है, इसमें अब पहले है हमारी मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद है एडिशन। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, -2 -2 नहीं है सॉरी, 2 -1 2 0 -3। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2 0 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड -3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू -2 0 4 एंड -6। अब इसकी ऑर्डर है 2 इंटू 2 और ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसकी भी ऑर्डर है 2 इंटू 2, मतलब ये सॉल्वेबल है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लस इसको -2 0 4 -6 प्लस 3 3 5 0। अब यहाँ पे ये कैसे आएगा, एक सेकेंड, ये ऐसे आएगा -2 + 3 देन 0 + 3 5 4 + 5 एंड -6 + 0। तो इसका आंसर निकल के आएगा 1 3 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा -6। दिस इज द आंसर। ये ऐसे सॉल्व होगा। अब ये तुम ऑब्वियसली इस तरफ की जगह, रुक जाओ मैं दिखा देती हूँ, तुम इस तरफ की जगह ऐसे सॉल्व करके आओगे, वो तो स्पेस थोड़ी कम है, मैंने इसी तरीके से एडजस्टमेंट की हुई है इसलिए मैं इधर को लिख रही हूँ, अदरवाइज तुमने सॉल्व इधर को करना है, ठीक है। ये तो समझ आ जाएगी ना तुम लोगों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो, एक और कंसेप्ट जो पीछे रह गया बताना तुम लोगों को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, वो क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसलिए कहा कि साथ में बता देती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है दैट इज बेसिकली, ये दी नहीं होती है कहीं पे भी, तो मैं आई दिया होगा, दैट आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो भी है। तो इसमें 1 1 टॉप राइट से बॉटम, सॉरी टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक डायगोनली 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स भी है तो 0 0 1 1 ऐसे रहेगा, ये 0 ये भी 0 ये भी 0, कुछ ऐसी होगी। तो ये वाला डायगोनल जो है यहाँ पे 1 आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है इफ आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर है, मतलब 2 रोज 2 कॉलम, मतलब ये ऐसी है आई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स एम, अब हमने एम निकालनी है सच दैट एम -2i इज इक्वल टू 3 -1 4 0 1। कैसे आएगा, m -2 इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 3 -1 0 4 1। अब तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम्हें इसको पूरा खोल के लिखना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम लोगों का, ठीक है। तो m माइनस ये मैट्रिक्स में आ जाएगा 2 0 0 2 विच इज इक्वल टू -3 0 4, नहीं सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, यस 12 एंड 3 ऐसा हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे m मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, m हो जाएगा हमारे पास -3 0 12 3 प्लस यहाँ पे 2 0 0 2, और अगर हम इसको प्लस करेंगे तो m मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 0, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12 + 0 12 and 3 + 2 5। This will be your exact answer of this question, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ। दिस इज द आंसर, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर ए बी एंड सी, ये भी ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अभी इक्वेट करना है, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तुम लोग प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और अभी भी तुम भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि एग्जाम में तुम डिटेल में करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से 4 इज इक्वल टू बी + 4, तो आई गेस ये क्वेश्चन सेम है। यस, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन गाइस, रियली सॉरी दिस इज रिपीटेड, पर फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। b आ जाएगा -8,
a प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो a है -3। जिनको पीछे समझ नहीं आया वो यहाँ से दोबारा देख सकते हो। c माइनस 1 इज इक्वल टू 2, c हो गया 3। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था, रियली सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें सॉल्व करना है बट ये अलग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a इज डायरेक्टली इक्वल टू 3, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब उन्होंने दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a 3 दिया हुआ है ऑलरेडी, b इज इक्वल टू -1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू 4, b हो जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, लेट मी जस्ट रीचेक ऑल्सो, मैं भी रीचेक ही कर लूँ। ओके ग्रेट। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो b है 4 प्लस c करेंगे इज इक्वल टू 2, तो c हो जाएगा 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -2। ये तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है a और b मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड 2a प्लस b। तो पहले हम करेंगे 2a जो कि हो जाएगा 2 1 4 2 3, जिसका आंसर तुम्हारे पास आएगा, डिटेल में करना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। इसका आंसर आएगा 2 8 4 6, और अब है a 2a प्लस b, तो 2 8 4 6 प्लस -4 -1 -3 -2। तुम पूरा इसको पहले लिखोगे 2 -4 8 -1 ऐसे करके पूरा लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ आंसर, -2 आएगा यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैट्रिक्स के आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिक्स के, इसलिए मेरे को लगा था कि मैं जल्दी करवा दूंगी, इसलिए मैंने साथ में मैट्रिक्स के साथ साथ एक और चीज ली है, दैट इज मैं तुम्हें बता ही दिया है, असर्शन रीजंस। हम बहुत सारे असर्शन रीजंस करेंगे। ठीक है, अब गिवन है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड c मैट्रिक्स सच दैट c प्लस b जो है वो दिस इसके बराबर है। अब तुम कैसे करोगे? हमें पता है c प्लस b, b है -4 -1 -3 -2, जो कि है इक्वल टू 0 0 0 0। अब यहाँ से इसको उधर लेके जाओगे तो c हो जाएगा ये जीरो वाली मैट्रिक्स माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, -4 -1 -3 -2। अब ये क्यों क्वेश्चन मैंने लिया, क्योंकि कई लोग इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे c इज इक्वल टू -4 -1 -3 -2, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ये माइनस का साइन क्यों मिस कर रहे हो? अभी ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो c की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट वुड बी 4 1 3 2, तभी तो 0 हुआ। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा कई बार ना जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, थोड़ा सा लंबा है बट आराम से करेंगे। और दिस इज आई गेस दिस इज कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन है एक। वैसे तो मैंने कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन पे मार्क किया हुआ है, बट ये भी कॉम्पिटेंसी का ही क्वेश्चन है, इसमें मैं मार्क नहीं कर पाई। अब यहाँ पे देखो, मैं लिख देती हूँ, a इज इक्वल टू 0 2 5 -2, b की वैल्यू है 1 -1 3 2, आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 2 की, तो 2 × 2 में मतलब 1 1 0 0 ऐसी मैट्रिक्स है। अब उन्होंने पूछा है फाइंड, पहला है ए बी। ठीक है, ए बी के लिए 0 2 5 -2, और यहाँ पे आ गया 1 -1 3 2। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमने अभी तक स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक की थी, मैंने तुम्हें ये मैट्रिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं समझाई, ये समझ लो आराम से। जब हम ऐसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट इज बेसिकली, इसी को एग्जांपल से समझाती हूँ। 0 2 5 -2 एक मैट्रिक्स में है, 1 -1 3 और 2 दूसरी मैट्रिक्स में है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि हम लेंगे सॉरी हाँ, इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम ऐसा रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या निकालेंगे हम लोग, 0 × इसको इससे करेंगे 1, फिर लगाएंगे प्लस 2 × 3,
2 × 3। अब इसी की पहली रो से ही चलेंगे और अब लगाएंगे इसका दूसरा कॉलम। तो ये हो जाएगा 0 × -1 प्लस 2 × 2। ठीक है, अब जब ये हो गया तो अब हम इसकी दूसरी रो और इसका पहला कॉलम लेंगे अगेन। तो ये हो जाएगा फिर से 5 × 1 प्लस -2 × 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × -1 प्लस -2 × 2, ऐसा। अब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो ये आ जाएगा 0 + 6, 5 - 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 + 4 -5 -4, जिसका आंसर निकल के आएगा 6 4 -1 -9। ठीक है, अब ये डिटेल आंसर है कि कैसे सॉल्व करना है। इसको मैं छोटा सा करके यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाद में। देखो ये मैंने इसको जूम आउट करके अब यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ ऊपर से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर को मैंने छोटा कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको डाल देती हूँ तुम्हारे यहाँ पे आंसर को, यहाँ पे डलना है फिलहाल आंसर। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये लो, so this is the exact answer, 6 4 -1 -9। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि डिस्टिंक्शन पता लग जाए। सेकंड पार्ट है b × a, b इंटू, अब ये देखना कि a × b इज नॉट इक्वल टू b × a। अब b × a में पहले b लिखेंगे 1 -1 3 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 0 2 5 -2। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं बड़ा बड़ा लिख के सॉल्व करके अगेन इसकी तरह लिख दूंगी नीचे। देखते हैं, 1 × 0 प्लस -1 × 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 प्लस, सॉरी एक थोड़ा सा मेरे को इधर करना पड़ेगा अभी के लिए, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 × -2। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ माय गॉड, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नीचे वाली लाइन से 3 × 0 प्लस 2 × 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 प्लस 2 × -2। ठीक है, ये ऐसी हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 0 -5, सॉरी एक सेकेंड रुकना, या 0 -5, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 + 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6 -4, जिसका आंसर निकल के आएगा -5 4 10 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो अब इसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा तंग करता है इन चीज़ों में। नहीं 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 नहीं, ये तो तंग करेगा, इससे ऐसे नहीं करना, पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड, ओके, इसको मैंने छोटा कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ आंसर को, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा इस जगह पर। ठीक है, अब अगेन वापस चले जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब मैं उस ऊपर से ये वाला पार्ट हटा रही हूँ, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट लिखा रहा तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जगह फिर उतनी ही है, और नीचे फिर सेटिंग ऐसी हुई हुई है कि मैं जगह अगर हिलाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे भी। तो मुझे एक सेकेंड दो, मैं इसको ठीक कर दूँ। ओके, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं रहेगा। सॉरी, इसको मैं सिलेक्ट करके ऊपर ले जाती हूँ थोड़ा सा, है ना। करेक्ट।
तो ये तुम्हारा पहला पार्ट है। डोंट वरी, जो पीडीएफ आएगा, अभी मैंने तुम्हें लिख के भी बड़ा बड़ा सब दिखा दिया है, उसके बाद ही मैंने सब कुछ छोटा किया है। तो एक तो तुम्हें इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें समझ ना आए। और जो पीडीएफ आएगा उसमें बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ होता है ना, इसलिए। ठीक है, अभी इसको भी हम कर लेते हैं ऐसे, सेम चीज। ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ऐसा है, यहाँ पे आ गया। अब ये बी इंटू ए वाला पार्ट भी मैं कर देती हूँ। सॉरी फॉर द डिसकॉन्टिन्यूटी जो यहाँ पे हो रही है, बट थोड़ा सा मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी बात है, जगह की बात है, वरना मैं नहीं करती, मेरे को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऊपर भी बड़ा बड़ा लिख के ही करवाया, पर वो स्पेस की फिर इशू आ जाएगा, दो पार्ट्स बचे हैं ना इसके भी, इसलिए। ये यहाँ पे आ गया। आई होप दिस इज गुड, यस दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। यस, अब हमारी जगह मिल जाएगी। थर्ड पार्ट है ए इंटू आई। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है हमारी 0 2 5 -2, और आई है 2 × 2 की, तो 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। अब इसका भी हम सेम ही तरीका करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो जाएगा 0 × 1 +2 × 0। फिर यहाँ पे 0 × 0 +2 × 1, 5 × 1 +-2 × 0, और 5 × 0 +-2 × 1, ये कुछ ऐसा बनेगा। और फिर इसका आ जाएगा 0 + 0 0, ओके एक सेकेंड, 0 + 2, 5 + 0, और 0 -2। तो ये आंसर निकल के आएगा 0 2 5 -2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमें जगह मिल जाएगी फोर्थ पार्ट लिखने की भी, इसलिए मैंने इसको छोटा किया था। अब जस्ट एक सेकेंड मुझे और, तो फोर्थ पार्ट लिखने की एग्जैक्ट जगह मिल जाएगी फिर हमें। सेकेंड, कैसा होगा, इसको मैं इरेजी कर देते हैं, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, बिग डील। ठीक है, ये पार्ट भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ताकि नीचे वाला सारा एरिया जो है हमें फोर्थ क्वेश्चन के लिए मिल जाए। एक सेकेंड, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी। ये क्वेश्चन तब तक तुम फोर्थ पार्ट करो, दैट इज b² × a। सॉल्व करने में तुम लोगों को टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है। इसमें 3 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा तुम लोगों को भी सॉल्व करने में। करना ज़रा, आई विल जस्ट बी बैक इसको करके। हो गया, ओके। तो अभी हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मेरे को जगह मिल गई है प्रॉपर सब कुछ करने की। देखो, ये थर्ड पार्ट है, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है, और फोर्थ पार्ट के लिए हमारे पास नीचे सारी जगह है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, आराम से देखना, दैट इज b² × a। तो पहले हम करेंगे b -1 3 2 × 1 -1 3 × 2। अब प्रॉपर हर तरीके के, जैसे जैसे सारे हमने मल्टीप्लीकेशंस किए हैं, सेम तरीके से हम इसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये क्वेश्चन कौन सा है, ओके दिस इज द क्वेश्चन। तो करो 1 × 1 +-1 × 3। फिर उसके बाद वैसे ही सेम क्या आ जाएगा, 3 × 1 नीचे वाले में, और ये ऐसे निकल के आएंगे, जैसे कि हमने सारी मैट्रिसेस डिस्कस की हैं, सेम तरीके से ही आएगा। मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने बैठी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आई गेस, इसलिए जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देती हूँ यार तुम्हारे लिए। यहाँ देख लेते हैं, आई कैन सॉल्व इट इवन, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में।
बी स्क्वायर इंटू ए वाली क्वेश्चन है ना जो ये। क्वेश्चन कहाँ से उठाया था मैंने? क्वेश्चन मैंने उठाया था है किसी अच्छी जगह से ही उठाया था। सॉरी। यस, मिल गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर जो बन रहा है, यस, बी स्क्वायर इंटू ए वाला आंसर, राइट। हाँ, बी स्क्वायर इंटू ए, तो पहले बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर का आंसर तुम्हारे पास आएगा यहाँ पे -2, -3, 9 और 1। अब इसको जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे विद 0, 2, 5, -2 से, तो इसका आंसर निकल के आएगा -15, 2, 5 एंड 16। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अब यहाँ से हमारे मेन क्वेश्चंस जो मैंने आइडियल क्वेश्चंस लिए थे वो तो हो गए हैं। अब हम स्पेसिमेन लास्ट ईयर प्रीवियस पीवाईक्यूज की बात करते हैं। स्पेसिमेन 2024 का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है ये, बी दिया हुआ ए। अब उन्होंने बोला है, अब एक सेकेंड रुकना, आंसर ही दिख रहा है तुम लोगों को तो। विच ऑफ द ऑपरेशन इज पॉसिबल। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है, ए का लिख लेंगे हम ऑर्डर। ए का ऑर्डर रोज इंटू कॉलम्स, दैट इज 2 इंटू, सॉरी 1 इंटू 2, रो 1 है और ये 2 है। ठीक है। बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम चाहिए होता है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नाउ अगर मैं कहूँ ए बी और बी ए में से हमने चूज करना है। अब देखोगे ए बी जो है, ए बी में 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2 होगा, जिसमें ये वाले सेम आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं बी इंटू ए करूंगी तो इसमें 2 इंटू 2 और 1 इंटू 2 होगा, जिसमें ये और ये सेम नहीं है, तो बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी हमारा ए इंटू बी जो है वो पॉसिबल है, बताया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, सी इज द ऑप्शन ए बी। सिंपल क्वेश्चन ऑर्डर के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बेसिकली लिखा हुआ है ए की वैल्यू ये दी है, उन्होंने कहा है फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 -4 -4 4 इंटू 4 -4 -4 और 4। अब उन्होंने कहा है ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा अच्छे से, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस -4 इंटू -4 जो कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे भी ऐसे ही हम अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसका ए स्क्वायर का जो है आंसर, दैट वुड बी इक्वल टू 32 -32 -32 इंटू 32। ये क्वेश्चन आंसर आएगा ए स्क्वायर का। अब उन्होंने कहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, दैट इज हमारे पास 32 -32 -32 32 इज इक्वल टू पी इंटू ए मैट्रिक्स, दैट इज 4 -4 -4 4। अब एग्जाम्पल हमने क्या करना है, अब इसमें से क्या कर सकते हैं, हमने इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को इक्वल बनाना है यहाँ पे। तो अगर हम इसमें से 8 कॉमन ले लें ये वाली साइड से, तो अगर मैं बाहर लेके आऊंगी 8, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 -4 -4 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 4 -4 -4 4। तो ये कट जाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो इसको मार्क कर सकते हो तुम लोग, इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्पेसिमेन 2023 का क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x, ये सारी वैल्यूज दी हुई है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x कैसे निकालते हैं हम, बेसिकली पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x 0 1 प्लस ये क्या दिया हुआ है 6 3
और 12 और 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 एक्स प्लस 3 0 प्लस 12 और 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है हमें इक्वल टू 8, 8, 12 और 1। अब यहाँ से देखें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, तो x की वैल्यू 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। ठीक है, इसकी आंसर 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इसी स्पेसिमेन 2023 का ही पेपर का क्वेश्चन है। a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है। उन्होंने कहा है a b माइनस 5 c वैल्यूएट करना है। अब a का है 2 इंटू 2, b का जो ऑर्डर है हमारा यहाँ पे, b का ऑर्डर दिया जाएगा दैट इज यहाँ पे एक कॉलम है और 2 रोज हैं, तो 2 इंटू 1, एक सेकेंड, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, तो एक सेकेंड, तो ये करेक्ट तो है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम थी, वो मैं चेक करवा देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये पॉसिबल है, यस, यहाँ तक पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ये तो पॉसिबल कर लोगे क्योंकि इसका ये और इसका ये सेम है, तो इसका आंसर आएगा समथिंग लाइक, एक सेकेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, चेक करके बताना। A is 2 into 2, B is 2 into 1। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, इसकी मैट्रिक्स आएगी, एंड C इज ऑल्सो 2 इंटू 1, तो ये माइनस तो हो ही जाएगा। वाई, लेट्स ट्राई, क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें दिख ही जाएगा, अदरवाइज मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम बताई तो थी। ओके, लेट्स ट्राई। ए बी का आया उन्होंने -2 -1 4 और 6 1 है, ए बी -5 सी, तो ए और बी का क्या आएगा आंसर हमारे पास, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 6 प्लस -2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -2। फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम नहीं है तो ये नहीं रखेंगे, -1 इंटू 6 -6 प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ऐसी आ जाएगी कुछ हमारे पास, मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 16 और यहाँ पे आ जाएगी -2, 16 और -2, ये हो गया ये। अब 5C है, 5C के लिए 5 इंटू -4 और 5 करेंगे, तो दैट इज -20 अपॉन 25। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 16 -2 -20 अपॉन 25, तो ये कुछ ऐसा आएगा 16 -20 एंड -2 -25, तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 16 + 20 दैट इज 36 और -27, ये आंसर आएगा। तो ये पॉसिबल है, मैंने कहीं पे देखा था यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल लिखा हुआ था, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, ये पॉसिबल है। अब स्पेसिमेन 2026, इस साल का स्पेसिमेन, ये तुमने अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक तो शायद, बट फिर भी मैं डिस्कस तो करूंगी क्वेश्चन को। एक सेकेंड, एक चीज आप और देखते हैं अभी। अभी हमें पढ़ते को अराउंड 40 मिनट्स हो चुके हैं और हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ लास्ट क्वेश्चंस की इस चैप्टर में से, दैट इज स्पेसिमेन 2026 का पेपर और प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन है एक मेरे पास, और प्रीवियस ईयर 2023 2020 का क्वेश्चन रहेगा एक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है 3-4 मेरे पास, 2-3-4, यस। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस है, तो ये वीडियो भी थोड़ी सी तो लंबी जाएगी गाइस, मैं वही चेक कर रही थी। ठीक है, तो थोड़ी सी तो लंबी होगी और पढ़ने से डरना नहीं है अभी इस वक्त। एक्स की मैट्रिक्स दी हुई है, आई दी हुई है, प्रूव दैट x इज इक्वल टू 4x + 5i।
ये तुम्हें प्रूव करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करना है, दैट इज 1183 इंटू 1183, ये तुम्हें सॉल्व करना है। उसके बाद अगली तरफ क्या लिखना है तुमने, इसको इक्वल कर देना है तुमने 41183 प्लस 51001। तो पहले इसको सॉल्व करना है तुमने अच्छे से, ठीक है। ये स्पेसिमेन 2026 का पेपर है, यस, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे और यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 443212 प्लस 5005, ये ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तुम यहाँ पे, और साथ में तुमने यहाँ पे लिखना है 4 + 5 = 9, 4, 32 और 70। और कायदे से, क्योंकि इस उन्होंने कहा है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब यही रहेगा कि इसका आंसर भी यही आ रहा है, दैट इज 9, 4, 32, 17। पर तुमने प्रॉपर सॉल्व करना है प्रॉपर मेथड से यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन, जो मेरे पेपर में भी आया था। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, ए प्लस सी करना है। ए प्लस सी करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, 1 -5 -4 2 + 1 3 3 + 7 10 4 -4 0। ए प्लस सी का आंसर ये है। बी के बाद बी ए प्लस सी, बी इंटू ए प्लस सी करेंगे तो बी है हमारा 2142। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -4 3 -10 और 0 से, तो इसका आंसर हमारे पास कुछ आ जाएगा यहाँ पे 26412। फिर नेक्स्ट है 5 इंटू बी, तो 5 इंटू 2142 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 5 20 10, ठीक है। और लास्टली ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें तुम देखो ये इतना पार्ट तुमने पहले ही सॉल्व कर लिया, दैट इज 26412 माइनस करना है इसमें से तुमने 5 भी, जो कि ये है आंसर, दैट इज 10 5 20 10। तो इसका आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ -8 1 -16 एंड 2। दिस इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2023 का PYQ है। इसमें भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, A B + C। तो पहले B + C करेंगे। B + C का आंसर हमारे पास आ जाएगा, B + C इतने पार्ट का आंसर आएगा हमारे पास 1 + 4 5 2 + 1 3 2 + 1 3 4 + 5 9। ये B + C का आंसर है। -14 I हो जाएगा तो 14 0 0 14 कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर हम इसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 3 2 4। तो ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू, एक सेकेंड रुको मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्वेश्चन 2023 पेपर का क्वेश्चन है ना ये, यस, PYQ है ये, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारे पास आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, हाँ। इसका आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ अराउंड निकल के जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो ये हो जाएगा 14 30 22 एंड 42। इसमें से हम माइनस करेंगे 14 0 0 14 को, तो ये आंसर बन जाएगा 0 30 22 एंड 28, ठीक है। दिस इज द आंसर। डिटेल में सॉल्व करके आना, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ और आंसर तुम्हें उसका प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर किसी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम एग्जैक्ट आएगी तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है, उन्होंने कहा है A² - 2AB + B² निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे A²। A² का वैल्यू यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये मैंने जगह कितनी छोड़ी है, जगह के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, जगह है काफ़ी तो आराम से कर सकते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें ये देख लेते हैं, यस, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यस। A की वैल्यू है 3051।
तो इसको ऐसे करेंगे 3051 ए स्क्वायर, पहले अलग अलग करके निकाल सकते हो तुम लोग। 2ab, मतलब पहले ए बी निकालेंगे, ए है 3051 और फिर बी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे -4210, और इसको पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एट द एंड। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है, और साथ में निकाल लेंगे बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर क्या होगा, -4210 -4210। अब पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। ए स्क्वेयर का आंसर तुम लोगों के पास आएगा 9 0 20 ए बी का आंसर आएगा -12 6 -19 10। बी स्क्वायर का आंसर तुम्हारे पास आएगा 18 -8 -4 और 2। अब पहले 2ab निकालेंगे यहाँ से। 2ab मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 6 -19 और 10 को, जो कि आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, हमारा बन जाएगा -24 12 -38 और 20। अब एंड में हम जो भी दिया हुआ है दैट इज 9021 माइनस ये करेंगे -24 12 -38 20, और फिर इसमें प्लस कर देंगे ये 18 -8 -4 2। अब जब ये करेंगे हम लोग तो इसका आंसर एग्जैक्ट तुम्हें एंड में क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 18 -8 -4 2। दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। तो इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करो, अच्छे से सॉल्व करो और तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली तुम्हारे पेपर में तुम्हें एक माइंडसेट बना होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है। अब पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर है हमारे पास, ये है, और एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ए की वैल्यू है, ए की मैट्रिक्स ऑर्डर क्या आएगा 1 × 2, एक रो 2 कॉलम, एंड बी का ऑर्डर आएगा 2 × 1, 2 रो 1 कॉलम। अब उन्होंने कहा ओनली ए बी इज पॉसिबल, ए बी ट्राई करते हैं। ए बी क्या होगी 1 × 2 2 × 1, तो ए बी तो पॉसिबल है, करेक्ट आंसर है। ओनली बी ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल, बी ए भी ट्राई कर लेते हैं। बी ए होगी 2 × 1 1 × 2। अब ये देखो ये भी सेम आ रहा है, मतलब बी ए भी पॉसिबल है, मतलब बोथ मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो ये ऑप्शन तो तुम्हारे डिडक्ट हो गए। अब इसमें अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी आर पॉसिबल एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो मान लो, मान क्या लो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ए बी कैन नेवर बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि देखो जो ए बी आंसर होगा उसकी मैट्रिक्स का रिजल्टेंट क्या आएगा 1 × 1, इसका ऑर्डर होगा 1 × 1, और बी ए की मैट्रिक्स का रिजल्टेंट होगा 2 × 2, दैट इज 2 × 2। तो ये कैसे इक्वल हुई, नहीं इक्वल हो सकती, इसलिए ये आंसर आएगा कि बोथ मैट्रिसेस आर, बोथ ए बी आर पॉसिबल, ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड, ये अड़ चुका है, ओके ग्रेट, चल रहा है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स की वैल्यू है, ए स्क्वेयर की भी वैल्यू दी हुई है कि 0 0 0 है। अब हमने ऐसा इक्वल करना है कि के की वैल्यू निकालनी है कि ए स्क्वेयर की वैल्यू 0 0 आनी चाहिए। अगर हम ए स्क्वेयर की बात करें तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा 6 9 -4k इंटू 6 9 -4k। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली बनेगा 6 × 6 36 हो जाएगा, तो ये बनेगा 36 - 30, ठीक है, -24 -4k और 54 + 9k, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -30 + k², और इसको इक्वल करना है 0 0 0 0 के करना है इक्वल। एक सेकेंड, यहाँ पे -36 आएगा, सॉरी, देखो ना 9 ×
36 ही होता है, ठीक है। अब ये देखो, तुम इसमें से किसी को भी इक्वल कर सकते हो। अगर तुम चाहो -24 -4k इज इक्वल टू 0 करना चाहते हो, ऐसे निकाल लो। कोई भी एक टर्म इन तीनों में से 0 कर दो। तो मैं इससे करती हूँ, -24 इज इक्वल टू 4k, तो k हो गया -24/4, दैट इज 6। तो ये हो गया -6 आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ओके। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, मैट्रिक्स एम निकालनी है सच दैट कि मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू हाफ ए बी -2b प्लस 5i। तो ये भी तुम्हारा है, आई गेस ये स्पेसिमेन का क्वेश्चन है। यस, 2026 स्पेसिमेन का क्वेश्चन है तुम्हारे। तो ये भी कर लेते हैं क्वेश्चन एक। ये 2026 स्पेसिमेन का ही क्वेश्चन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 2026 का नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, ये मैं चेक कर देती हूँ तुम लोगों को। यस, दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो 2026 का पीडीएफ आया उसका क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कॉम्पिटेंसी का 2026 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पिछले वाले 2025 के क्वेश्चंस थे, ये मैंने लास्ट ईयर पिछले वाले भी किए थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा m निकालनी है, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हाफ a -2b प्लस 5i। तो पहले हम हाफ a निकाल लेते हैं। हाफ a में क्या हो जाएगा, हाफ -6 0 4 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर देना, तो दिस इज -3 0 2 और 0 नहीं 1, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमारे पास लिखा है 2b की वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू 1 0 1 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 2026। और 5i की वैल्यू निकालते हैं, तो 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, तो 5 इंटू 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 5005, ठीक है। अब है इनको सॉल्व करना है, तो हाफ a -2b प्लस 5i, तो हाफ a की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, -3021, -2b की वैल्यू है -2026, और प्लस 5i की वैल्यू निकली है हमारे पास 5005। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -2 -5 प्लस 5 0, और ये सारा जीरो ही है तो ये भी जीरो। 2 -2 इज इक्वल टू 0, और ये भी जीरो है तो 0। 1 -6 -5 -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू है 0 0 0। m इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी का तो नहीं है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि असर्शन रीजन में कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उन्होंने कहा है a square matrix is said to be singular if determinant is 0, which is true. The inverse of a matrix exists only when its determinant is non-zero, ये भी ट्रू है, और ये ही इसका करेक्ट रीजन भी है। तो ऑप्शन होगा ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना प्लीज। उसके बाद यहाँ पे अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं फॉर योर ओन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चंस हैं, टोटल तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे कुछ 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चंस हैं जो मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए खुद दिए हैं, तो इनको तुम प्लीज कर लेना खुद से। एंड प्रैक्टिस शीट भी आ जाएगी तुम्हारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक में एज ऑलवेज, जैसे पिछली वीडियोस की आई है। अभी मुझे 30 असर्शन, 1 घंटा हो गया, मैट्रिक्स को 1 घंटा लगा है, जिसमें हमने बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अब है असर्शन रीजन की बारी। मैंने कहा था 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजंस मैं करवाऊंगी, और वो मैं करवाने वाली हूँ। तो आर यू गाइज रेडी? थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्लीज उसको बख्श देना।
बट असर्शन रीजन आर इम्पॉर्टेंट। और व्हाट डू यू से कि असर्शन रीजन अलग वीडियो में कर भी सकते हैं, क्योंकि ताकि तुम्हारी मैट्रिक्स और असर्शन रीजन मिक्स ना हो, बट आई डोंट वांट टू लोड यू अप विद अ लॉट ऑफ वीडियोस। एक ही वीडियो भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। एंड कम थिंकिंग अबाउट कि मैंने जो ड्यूरेशन रखी है कि एक वीडियो 2 आवर्स की जाएगी अप्रॉक्स, तो उसके हिसाब से वी हैव 1 आवर टू सॉल्व द असर्शन रीजंस। तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट, लेट्स डू द असर्शन रीजंस। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, दिस हैज, ये मैंने खुद सारी टाइप की हैं, ये भी बता देती हूँ। ओके, दिस हैज 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेलिंग क्यों गलत हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर्शन रीजन। ठीक है, 30 क्वेश्चंस करेंगे असर्शन रीजन के, और इसके बाद असर्शन रीजन गलत नहीं होने चाहिए गाइस, और तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि असर्शन रीजन कैसे आते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। टैक्स इनवॉइस दी हुई है, उन्होंने कहा है 750 है एमआरपी, जीएसटी 18% है, तो अमाउंट ऑफ बिल क्या बनेगा? तो अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालोगे? 80 तुम निकालोगे 18/100 इंटू 750 प्लस 750, जो कि विच इज ट्रूली करेक्ट कि 885 के बराबर आएगा। तो असर्शन इज ट्रू। अब रीजन दिया हुआ है कि कैलकुलेटेड इज 750 प्लस 67.5 और 67.5, क्योंकि ये SGST रहेगी, एक CGST रहेगी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। और CGST इज इक्वल टू SGST, दैट इज हाफ ऑफ GST, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। और जो रीजन है दैट इज करेक्ट ऑफ असर्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगम डिपॉजिटेड ₹60 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा हाँ, ये भी बता दो कि ये जो असर्शन रीजन है ये मिक्स है, सारे चैप्टर्स के मिक्स, ऑल चैप्टर्स, ये सिर्फ मैट्रिक्स इन सब के नहीं है, ये सारे चैप्टर के मिक्स हैं। ठीक है, ओके। अगम डिपॉजिटेड ₹60 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 years। 5 years मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 into 12, दैट इज 60 months। इफ द बैंक pays interest rate at 6% per annum, then amount he gets at the time of maturity। हमने MV निकालनी है। MV अगर हम निकालें तो MV इसकी 4149 ही आती है, तो तुम MV निकाल भी सकते हो। MV का फॉर्मूला क्या था? दैट इज हमारा 60 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 61 इंटू 6/100 इंटू 12 इंटू 2, तो ये एग्जैक्टली 4149 आएगी। दैट मीन्स ए इज ट्रू। ठीक है, रीजन है मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और इसी फॉर्मूले की मदद से हमने निकाला है सी। तो ये हो गया बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन फॉर A। असर्शन रीजन अगली देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, द एनुअल इनकम ऑफ 35, 10%, N इज इक्वल टू 35, 10% मतलब डिविडेंड है 10%, फेस वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है हमारी 100, शेयर्स इज दिस। इनकम दी हुई है कि है, इनकम होती है हमारी इज इक्वल टू 157.5। अब हमें इसको निकालना है कि इनकम इतनी ही बनती है कि नहीं बनती है। तो इनकम का जो हमारा फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज 35 इंटू हमारा NV इंटू 10/100, तो ये बन जाएगी हमारी एक सेकेंड, 35 रुपीज है पेइंग, नहीं देखो क्वेश्चन में गलती है थोड़ी, नहीं क्वेश्चन में गलती क्यों है? ठीक है, करेक्ट, क्वेश्चन इज करेक्ट। 10% दिया हुआ ना, तो ये हो गया 350। ठीक है, 350 बना, मतलब ये जो दिया हुआ दैट इज 175, तो ये गलत हो गया। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, नहीं, नॉर्मल वैल्यू पे कलेक्ट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो गलत। मतलब तुम्हें थ्योरी भी अच्छे से आनी चाहिए। आगे तुम्हें अगर थ्योरी नहीं आती थी, डायरेक्ट तुम क्वेश्चन का फॉर्मूला रट जाते थे तो काम हो जाता था। अब तुम्हें थ्योरी का भी ध्यान रखना है। तो बोथ A and R आर फॉल्स।
Just give me 1 second, 1 second. I know there is disturbance in the video. 1 second का वेट करो. ओके, यस, ठीक है. तो ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में है द वैल्यू ऑफ 55 शेयर इज 10 एट ऑफ 10 रुपीज कोटेड एट 25. मतलब एनवी है 10, एमवी है हमारी 25 और नंबर है 55. तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? वैल्यू हो जाएगी 55 इंटू 25 विच इज नॉट इक्वल टू 550. 550 तो इन्होंने नॉर्मल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो ये गलत है. देन उसके बाद रीजन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है this much is required to purchase 175 rupees 50 shares at 1.75 discount. तो अब अगर देखो, this is required to purchase 575 जस्ट सेकेंड, मेरे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है. 500 नहीं है ना क्वेश्चन में, वही कहा ना, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ थी. 175 है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में है 175, मतलब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ n इज इक्वल टू 175. एनवी दी हुई है 50, एमवी है हमारी 50 माइनस 1.75 जो कि हो जाएगी 48.25. अब उन्होंने कहा कितने अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट चाहिए होगी हमें 48.25 into 175, that will be equal to 8443.75. मतलब this is true. So इसका आंसर आ जाएगा A is false but R is true. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन सोल्यूशन सेट ऑफ, दिस इज लीनियर इन इक्वेशन का क्वेश्चन. ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन का क्वेश्चन है. ठीक है. कॉमन सेट उन्होंने बोला है ऑफ दिस and this on the number line is as shown. as shown नंबर लाइन यहाँ पे बनी नहीं हुई, मैं बना देती हूँ. नंबर लाइन कुछ ऐसी है, from 1 to 3, यहाँ पे 0 है, तो ये दिया हुआ है. ये फिल्ड सर्कल टू इसका, एक सेकेंड, ये फिल्ड सर्कल टू हॉलो सर्कल यहाँ तक. तो इज इट ट्रू? इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग. 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 9. तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन जाएगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 6, दैट इज 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो ये हो गया दिस, x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ठीक लग रहा है हमें. और माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 15. तो अगर हम ये देखें तो इसमें हमारा आंसर बन जाएगा, कुछ निकलेगा हमारा आंसर. यहाँ पे अगर हम दोनों को -5 से ही मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3, s इज लेस देन 3. तो हॉलो सर्कल और ये बिल्कुल ठीक लाइन शो की है. ऑन द नंबर लाइन द डार्कन सर्कल मार्क्स द एंड ऑफ अ रेंज इन्वॉल्विंग एन इक्वालिटी एज वेल, ये और a, एंड हॉलो मार्क्स एंड ऑफ द रेंज विथ स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी. अगर इक्वल टू आएगा तो फिल्ड सर्कल और ये आएगा तो हॉलो सर्कल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. सो बोथ a and r are true and r is the correct explanation of a. 6th question, both the roots of 3x square plus 11x plus 10 is equal to 0 are integers. अब देखो, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है. अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे प्रॉपर सॉल्व करके, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वाड्रेटिक. ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तभी मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इसका x की वैल्यू निकलेगी. तुमने सॉल्व करना है, तुम्हें क्वाड्रेटिक आती है
मैं क्वाड्रेटिक नेक्स्ट क्लास में समझा रही हूँ, इसलिए मैं अभी डायरेक्ट आंसर्स करवा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू -2, एक x निकलेगा -5/3। उन्होंने कहा दोनों इंटीजर्स है, ये 5/3 इज नॉट इंटीजर, तो ये a है गलत हमारा। ठीक है, सेकेंड है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज एट मोस्ट 3 रूट्स। 3 रूट्स नहीं है, एट मोस्ट 2 रूट्स हैं, डिग्री पे डिपेंड करता है x की। ठीक है, तो ये भी गलत है, मतलब बोथ a एंड r आर फॉल्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, if x 3 12 are in continued proportion, then value of x is 3/4। x 3 और 12 मतलब x/3 is equal to 3/12। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x is equal to 339/12, that is 3/4। दिस इज 3/4, तो ये बिल्कुल सही है, तो असर्शन इज ट्रू। इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन देखो ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी, जो कि यहाँ पे दिया, दैट इज करेक्ट, और ये रीजन इसका करेक्ट है बिल्कुल। तो बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस इज 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना, यस। 36.3 एंड 2.7, तो मीन प्रोपोर्शन इज 9.9 है आंसर। सॉरी, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, 9.9। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सही चीज, ट्रू। ठीक है, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन इज मतलब, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, 36.3 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2.7। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36.3 इंटू 2.7, तो एक्स हो जाएगा अंडर रूट में 36.3 इंटू 2.7, जो कि बिल्कुल 9.9 निकल के आता है एग्जैक्ट। ठीक है, reason is y, if y is the mean proportion between z and x, y is equal to x square x plus z by 2। अगर y मतलब, अगर वो कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो y की वैल्यू हम x प्लस जेड बाय 2 से निकाल सकते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमने इसको अंडर रूट से निकाली है, तो ये है गलत, मतलब a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। ये ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दी है, ऑप्शन ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा दैट, मैंने ऑप्शन चेक नहीं किया आराम से ध्यान से, ऑप्शन में आएगा दैट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो दिस इज द ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी। नाउ आई एम गिविंग यू 10 क्वेश्चन हो गए ना, 8 क्वेश्चन हुए हैं। 2 क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें देने वाली हूँ एक 5 सेकेंड का ब्रेक, 5 सेकेंड माइंडेड। ठीक है, क्योंकि आई विल जस्ट ड्रिंक वाटर फटाफट से, क्योंकि आई एम बीन स्पीकिंग 1.25 घंटा से मैं लगातार बोल रही हूँ, तो मुझे थोड़ी पानी की जरूरत है, बट कोई बात नहीं, 5 सेकेंड का ब्रेक दूंगी। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। Question number 9. The number of factors of polynomial 3x cube minus 5x square plus 1 is 3. Number of factors कैसे निकालते हैं, हम number of factors निकालते हैं हाईएस्ट पावर से। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, मतलब इज इक्वल टू इसका 3 ही है, तो ये 3 है, आंसर के बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स से पता लगता है, मतलब यहाँ पे भी सेम मैंने गलती की है ऑप्शन में, जस्ट अ सेकेंड, ये उठ चुका है,
जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ये ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे भी मैं ये लिख देती हूँ, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन 10, द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3, इनके फैक्टर्स उन्होंने कहा है इज इक्वल टू एक्स प्लस एम और एक्स माइनस एम प्लस 3, ये फैक्टर है इसका, बताओ, सॉल्व करो। यस, अगर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। अब फैक्टर सॉल्व कैसे करते हैं कि रिमाइंडर 0 बचे, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो, जैसे मैं ये सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ जिनको नहीं आइडिया, क्योंकि ये हम ये है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन, तो ये हम बाद में करेंगे अभी, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन देख रहा है और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कैसे करते हैं, तो मैं ये भी बता देती हूँ। जैसे x प्लस एम दिया हुआ है, तो x प्लस एम इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस एम। अब तुम्हें इस इक्वेशन में जो ये दी हुई है, इसमें x की वैल्यू हमने पुट करनी है माइनस एम, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज माइनस एम प्लस 3, अगर ये 0 हो गया तो दिस इज द फैक्टर, तो एक्स स्क्वेयर मतलब माइनस एम है तो एम स्क्वेयर माइनस 3m तो प्लस 3m हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो गया, ये हो गया अंदर जाके माइनस एम स्क्वेयर प्लस और ये माइनस 3m, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये बिल्कुल सही है, ये 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये तो है। ऐसे ही अगर हम इसमें निकालेंगे तो इसमें जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकल के आएगी m प्लस 3, और यहाँ पे अगर इसको भी पुट करेंगे तो ये भी 0 रिमाइंडर ही देगा, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। फैक्टर्स आर द टर्म्स दैट लीव रिमाइंडर 0 आफ्टर डिविजन, और ये भी बिल्कुल सही बात है, तभी तो हमने सॉल्व किया। सो आर एंड ए इज ट्रू, और आर करेक्ट रीजन भी है, सॉल्व भी इसी मेथड से हुआ है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ आई विल टेक अ 5 सेकंड ब्रेक, उसके बाद आते हैं और बाकी के 20 असर्शन रीजंस डिस्कस करते हैं। Okay, so I am back and लेट्स डिस्कस द रेस्ट ऑफ 20 एमसीक्यूज। अभी अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ब्रेक क्यों नहीं दे रही हूँ ज़्यादा, मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तुम जब मर्जी पॉज करके देख सकते हो। सेकेंड थिंग इज, जितनी छोटी वीडियो चलेगी उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं वीडियो पॉज नहीं, मतलब ब्रेक नहीं दे रही हूँ। इसके बाद 20 क्वेश्चंस रह गए हैं देखो, और हमें 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने में अप्रोक्स 20 मिनट्स लगे हैं, तो 20 क्वेश्चंस जो रह गए हैं उसमें अप्रोक्स, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है, बीच में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसमें तुम्हें अप्रोक्स 30 मिनट्स लगेंगे, तो 30 मिनट्स के बाद तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम जितना मर्जी रेस्ट करो, और उसके बाद फिर जितने मर्जी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ये सेशन रीजन वाला भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आराम से इसको दोबारा एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये क्या हुआ, रियली सॉरी, ओश, ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, ओके, हाँ, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, थोड़ी सी बीच में ग्लिच आ गया था, थैंक गॉड कि नहीं उड़ा कुछ भी, आई वाज जस्ट वही सोच रही थी कि कहीं उड़ ना जाए सब कुछ, बट या ग्रेट। अब 30 मिनट्स और ज़्यादा लगेंगे मैक्स टू मैक्स, क्वेश्चन 20 रह गए हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिस
और ये ना क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा तुम्हें उल्टा पुल्टा दिख रहा है क्या? ये ऐसे नहीं है। दैट इज क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कहते हैं, इट सेज, एक सेकेंड ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टिक कर दो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस 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 यस। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये मैट्रिक्स है ए और बी 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 है कुछ ऐसी, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है बट लेट मी शो, दिखा देती हूँ मैं। ये बी है और इसका मतलब ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन का यही प्रॉब्लम है ना कि इसको सेटल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख भी देती हूँ। ए मैट्रिक्स है हमारी इक्वल टू -3 -2 और बी मैट्रिक्स जो है दैट इज -1 4 2 0। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए विल बी 2 into 1। अब ए का ऑर्डर देखते हैं, 2 रोज तो नहीं है, एक रो है, 1 into 2 होना चाहिए, 2 into 1 कैसे है? और बी का 2 into 2 है, बी का ठीक है पर ए का रॉन्ग है, तो असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज नॉट ट्रू। उसके बाद रीजन है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी देन ऑर्डर ऑफ सी विल बी 1 into 2, मतलब ए बी है, ए बी इज 1 into 2 और 2 into 2 इज इक्वल टू सी, तो सी का ऑर्डर क्या होगा? 1 into 2, 1 into 2, तो ये बिल्कुल ठीक है। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इफ द टर्म्स के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8 और 2k² प्लस 3k प्लस 6 और साथ ही साथ 3k² प्लस 4k प्लस 4 आर इन ए पी, देन वैल्यू ऑफ k इज 0। तो ये तुम कैसे पता लगाओगे कि a की वैल्यू क्या है? तुम यहाँ पे क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड को इक्वल कर दोगे। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस k² प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट में आएगा ना, ठीक है? तो अगर ब्रैकेट में आएगा तो डायरेक्ट मैं अभी ही साइन चेंज कर देती हूँ, -2k² माइनस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 3k², नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये तो मैंने फिर वही लिख दी, k² माइनस 4k माइनस 8। हाँ, तो 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6, ये इक्वल करना है। तो 2k² माइनस k², 3k माइनस 4k माइनस के 6 प्लस माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 3k² माइनस 2k², ये आ गया k² अगेन प्लस 4k माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस k प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। अब k² कॉमन है, माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 2। अब यहाँ पे अगर हम इस k को इधर ले आए और इस 2 को इधर ले आए तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस k, दैट इज 0 इज इक्वल टू k 2k, तो k की वैल्यू इज 0 विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। और रीजन दिया है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल टू ए सी, ए प्लस सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, पर इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं पर लेना देना है। हाँ, एक ये भी तरीका है। अब ये देखो, अगर ये हमने ऐसे किया था, हमने इसको लिखा था, हमने इसको सॉल्व किया है थ्रू द मेथड b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो b प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस ए, तो ये हो गया 2b
इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो इसी मेथड से हमने सॉल्व किया, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि इसी से के की वैल्यू भी आई है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं दी हुई, बट तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं फिर हम लोगों ने, तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, -68 आ गया। ठीक है, अब माइनस नहीं है, सॉरी +6 है। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 says if the numbers 7x/2 -7/2 are in GP, then x की वैल्यू है x की वैल्यू है +-1, तो जो कि बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व कर लेना प्लीज। और उन्होंने क्वेश्चन दिया है इफ a1 a2 a3 आर इन जीपी, देन a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 और a3। तो इसको मैं सॉल्व करने का तरीका मैं बता देती हूँ। देखो, अगर ये तीनों जीपी में है तो इनका जो वो है हमारे पास, व्हाट वी कॉल दैट, कॉमन रेशो वो सेम होना चाहिए। तो x/2 डिवाइड बाई 7 शुड बी इक्वल टू -7/2 डिवाइड बाई x/2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको a1 a2 a3 ले, तो मैं कहना चाहती हूँ a2/a1 शुड बी इक्वल टू a3/a2। तो a2 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a1 इज a3। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आ गया, बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन है हमारे पास। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4 and 5 इन द लाइन y इक्वल टू 2 इज 4 and 1। इसके लिए तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा देखने के लिए। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे है, ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, इन लाइन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, करेक्ट। ये है -1 2 3 4 माइनस में। ठीक है, दिस इज अगेन 1 2 3 4, और ये है -1 -2 -3 और -4 बेसिकली। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट है हमारा 4 and 5, 4 5, मतलब x में 4 और 5 में y में 5। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, समथिंग लाइक ओवर हेयर, ऊपर आएगा। अगर हम x y इज इक्वल टू 2 को रिफ्लेक्शन सरफेस माने, तो ये क्या होगा, ये देखो 1 2 3 3 पे है, तो इसके नीचे 1 2 3 -1, और क्योंकि y में है तो x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इन कॉमा -1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। रिफ्लेक्शन कैन ऑल्सो अकर विया ओरिजिन, ये भी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसका इससे लेना देना कुछ नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए दिया है इफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ ए इज 10। अब तुम्हें पता है जब लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल होती हैं तो तुम, एक सेकेंड सॉरी, तो तुम्हें पता है कि तुम क्या करोगे, तुम करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज। ठीक है, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, देन देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। ये बिल्कुल सही बात की है, अगर लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, तो इनके हम स्लोप इक्वल कर देते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 - y1 इज इक्वल टू x2 - x1। अगर ये पैरेलल है तो पहले का देखो, पहले का हो जाएगा y2 -1 -2 अपॉन -3 -0 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे a -5 अपॉन 4 + 1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो गया -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू a -5, और यहाँ पे हो गया 5।
ठीक है, ये कट जाएगा, 1 हो गया, a माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और a हो गया 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये लाइन, ये चीज याद रखनी है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल, सो बोथ a and r ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। अब है द फॉलोइंग फिगर्स मेजर ऑफ p एंगल p इज 60 डिग्री। तो ये क्या क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिमिलैरिटी आई गेस, हाँ सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे डायग्राम नहीं दी हुई। तो ये क्वेश्चन तुम अपने आप करोगे अभी के लिए, और ये क्वेश्चन मैं तब करवाऊंगी जब मैं सिमिलैरिटी प्रॉपर समझाऊंगी। मैं डायग्राम दे देती हूँ, या अभी हम कर ही लेते हैं, डोंट वरी, हम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, 2-3 क्वेश्चन से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 16 पे तो हम ऑलरेडी आ गए हैं, तो वी हैव 14 मोर क्वेश्चन टू गो इसके बाद, तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। अभी हमारे पास दो फिगर्स है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मुझसे बना है, बट एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है, ठीक है। इसमें अब जो ये है, इसमें दिया हुआ है ए बी और सी है इसका नाम, ठीक है, और इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। अब इसमें हमारे पास बी का एंगल दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 3.8, ये दिया है 6, ये दिया है 3√3, और ये दिया है 6√3 हमारे पास यहाँ पे, ये 12 दिया है, ये 7.6 दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रूव करें सिमिलर, इन द फॉलोइंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल पी, क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल इज 60 डिग्री, लेकिन अगर हम देखें तो जो 3.8 और 7.8 है, दिस इज इसका एग्जैक्ट डबल, डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 साइड्स है, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 साइड है। लेकिन अगर हम आराम से देखें इस क्वेश्चन में, तो सारे हो तो 2x रहे हैं, ठीक है। तो इसका और इसका बन रहा है ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एंगल जिसका, अगर हम इसको एंगल को सिमिलर करते हैं, मतलब अगर हम इसको ऐसे घुमाएं कि दोनों की सेम साइड्स, सिमिलर साइड्स इक्वल आपस में आ जाएं, तो अगर ये एंगल 60 है तो इसका ये वाला एंगल 60 होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। तो ये गलत है, एंगल P 60 नहीं है, एंगल R 60 है, तो A इज completely false। Second है, if two angles are said to be similar, their corresponding sides are proportional and angles are equal, which is ट्रू, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए आर ट्रू नहीं है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि एंगल आर वाला है जो 60 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल आर दिस, circle is 110 degree, then the angle between tangent and at end of radii is 50 degree, जो कि गलत है। अगर दो रेडियाई ऑफ सर्कल का एंगल है हमारे पास 110 डिग्री, ठीक है, तो अगर यहाँ से एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द एंड्स ऑफ रेडियाई, तो यहाँ से एक टेंजेंट जाएगी, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ पे होगी। तो अगर हम ऐसे निकालें, इसको ऐसे, टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगी, ये सर्कल मान लो, ये सर्कल की साइड है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, टेंजेंट ऐसी जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हुआ, या तो यहाँ पे हमें इसमें एंगल 90 पता है, रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 होता है, तो ये 110 90 90, ये एंगल आएगा हमारे पास 70 डिग्री, नॉट 50 डिग्री, ठीक है। और टेंजेंट्स फॉर्मिंग द क्वाड्रिलेटरल ऑफ टू रेडियाई मेक एन एंगल ऑफ 200 डिग्रीज, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। Question number 18 says the difference in class marks of modal class and median class of the following frequency distribution table is 0। यहाँ पे frequency distribution table बना नहीं हुआ, मैं बना देती हूँ, टेबल बना देते हैं हम लोग।
ठीक है, यहाँ पे है क्लास इंटरवल, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी सिंपली। ठीक है, और ये हमने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, टिपिल में बना रही हूँ। दैट इज 20 to 30, ये 1 है। ठीक है, 30 to 40 में दिस इज 3, 40 to 50 में जो है दैट इज 2, और 50 to 60 में जो है दैट इज 6, और 60 to 70 में जो है दैट इज 4। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम वो निकाल लेते हैं। तो तुम्हें इस टेबल से सिंपली समझ आ रहा होगा कि हम इसको अगर प्लस करके लिखते हैं, जैसे 1 और ये 4 आ गया, ये आ गया हमारे पास 6, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 16। सो उन्होंने कहा है हमारे पास कि द डिफरेंस इन क्लास मार्क्स ऑफ मोडाल क्लास एंड मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 0। तो मोडाल क्लास क्या है? मोडाल क्लास हुई हमारे पास 50 माइनस 60, 50 to 60 वाली, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 60/2, जो कि है 55। ठीक है, और मीडियन क्लास अगर हम देखें, मीडियन क्लास हुई 50 to 60, दैट इज 55। तो एक सेकेंड, 55 माइनस 55, ठीक है, 55 माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला बिल्कुल ट्रू आ जाएगा। और मोडाल क्लास एंड मीडियन क्लास आर ऑलवेज सेम फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, अलग होते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स आएगा यहाँ पे आंसर में। अगेन वही गलती है, ऑप्शन में गलती है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाता है। यहाँ पे हम ऑप्शन कर लेते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन दिए है ए, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, कॉसेक ए प्लस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। देखो ना, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन गया ना फॉर्मूला। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा, जो कि बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ए इज ट्रू यहाँ पे, एंड ये ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सॉरी, यस 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 यस, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, ट्रू, क्योंकि तभी तो ये प्लस होगा जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। यस, ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको करेक्टली लिख देती हूँ। ओहो, हाँ, दिस इज -1 प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो जो करके कट के यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है असर्शन, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 meters हाई इफ इट्स शैडो इज, ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, शैडो है 10√3 इन लेंथ, एंड देन एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड डायग्राम बना लेते हैं। उन्होंने दिया है हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, हाँ ऐसे बना लेते हैं, और इसको ये शिफ्ट ऐसे रख लेते हैं, हाँ ठीक है। अब उन्होंने कहा है हाइट इज 10, शैडो है हमारी, वैसे तो ये उल्टा बना है, ऐसे नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी, ये होना चाहिए इस तरह से, इस तरह का ट्राइंगल, यस। तो हाइट है 10, शेडो है 10√3, एलिवेशन ऑफ सन है 60 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें बताना है देन एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, ये वो कह रहे हैं कि 60 डिग्री है, बट जब अगर हम देखें
तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10/10√3, जो कि हो गया 1√3, और 1√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री। तो ये गलत है, 60 डिग्री रही है, यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री जो आंसर दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग, 30 डिग्री आना चाहिए। सो ए इज फॉल्स। ठीक है। आर देखो, आर दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि बिल्कुल सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज दिस इफ x बिलोंग्स टू होल स्क्वायर, होल नंबर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 प्लस 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग। 2x माइनस x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर हम ऐसे ले लेंगे एलसीएम, तो 6x माइनस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और 3 से दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो 6x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, मतलब 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और दोनों से 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 6 है x। अब x इज लेस देन इक्वल टू 6 मतलब 6 से छोटा, और 6 के बराबर 6, 5, 4, 3, 2, 1, पर उन्होंने कहा होल नंबर है, तो होल नंबर में 0 भी आ जाएगा, और इसमें 0 नहीं दिया हुआ, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है। If each term of an equation can be multiplied or divided by same positive number, the sign of inequality remains same. बिल्कुल सही। अगर multiply divide by positive number है तो sign of equality remains same, पर अगर multiply divided by negative number है तो change हो जाएगा। तो यहाँ पे A is false, R is true आ जाएगा। क्वेश्चन 22 देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे। एक सेकेंड, यस। अगर हम क्वेश्चन 22 देखें, क्वेश्चन 22 से कहता है हमें अ डाइस, डाई नहीं है, डाई डाइस, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन वंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 2/3। इवन नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, मतलब 3/6 दैट इज 1/2 आना चाहिए, ना कि 2/3। तो ए इज फॉल्स। द सैम्पल स्पेस फॉर इवन नंबर ऑफ अ डाई इज 2, 4, 6, बिल्कुल ठीक है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। उसके बाद 23 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 कहता है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये देखो, एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है। तो अगर हम यहाँ से टेंजेंट्स बनाएंगे, एक टेंजेंट यहाँ पे आया एंड ऑफ डायमीटर से, एक टेंजेंट यहाँ पे आएगा, तो आर दीज इक्वल, सॉरी पैरेलल, यस दीज आर पैरेलल, सो ये ट्रू है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बिल्कुल ट्रू है। कॉर्ड होती है जो कि सर्कल के दोनों एंड्स को टच करे, और जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बराबर है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, जैसे ये भी एक कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट ये लॉन्गेस्ट नहीं है, दोनों पॉइंट्स को टच तो कर रही है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, पर जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होती है, बिल्कुल ट्रू है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1/3 और ये दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू दिस। अगर हम देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे अगर ये बनाएं, ये 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया b बाय हमारे पास हो गया 3,
और अब हमें पता है कि अगर हम ये देखें साइन ए, ठीक है, तो 1/3 है, तो परपेंडिकुलर इज 1, दिस इज 3, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, एक सेकेंड, सॉरी, दिस इज हाइपोटेन्यूज इज 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 - 1, दैट इज इक्वल टू √a, जो कि 2√2 होता है। सो बेस हो गया 2√2/3, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। फॉर एवरी एंगल थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक 25, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी 2.5, तो ये क्या है? बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी 2.5 नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 से छोटी और 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2.5 कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात कही है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस, बिल्कुल सही बात की है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 6x + 3 = 0। वो कह रहा है इट हैज रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स मतलब दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की जो दो वैल्यूज हैं दोनों 1 आती है, तो रिपीटेड रूट्स वाली बात बिल्कुल ठीक है। अब कहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx² + c = 0 हैज रिपीटेड रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। नहीं, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, ये हम कल करेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। तो ये मैं पहले बता दूं d = 0 पे होता है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे भी क्वेश्चन ऑप्शन में गलती दी हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास a is true, r is false, ठीक है। कुछ अच्छी वीडियो है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो वो तुम प्लीज मैनेज कर लेना। असर्शन है a circle can have more than 2 parallel tangents, तो ये बात इज कंप्लीटली रॉन्ग, एक ही सेट ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स होता है, ठीक है। सॉरी, क्योंकि अगर देखो ना, डायमीटर के अराउंड 2 पैरेलल टेंजेंट्स बन गई हैं, देखो एक टेंजेंट यहाँ पे है और एक टेंजेंट यहाँ पे है, ये दो पैरेलल है। अब तुम कहीं पे भी और टेंजेंट बनाओगे, पैरेलल नहीं आएंगी। अगर तुम ये पैरेलल, अगर ये टेंजेंट बना रहे हो और ये टेंजेंट बना रहे हो और कह रहे हो पैरेलल है, तो ये दो पैरेलल है ना, फिर अब वो दो पैरेलल नहीं है, तो एक बार में सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स है, तो मोर देन 2 पैरेलल टेंजेंट्स नहीं पॉसिबल। टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये बिल्कुल सही बात है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू आ गया। Now, question 28. The volume of a cone can be calculated using the formula V is equal to 1/3 pi r² h, ठीक है, जो कि ट्रू है। और सेकंड है the volume of a cone is 1/3 of the volume of a cylinder with same base and height, जो कि हो गया पाई r² h, तो ये करेक्ट है। तो बोथ ए एंड टू आर करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पॉइंट -2, 8 इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2। इनवेरिएंट मतलब चेंज नहीं होता, दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। इफ पॉइंट हैज x कोऑर्डिनेट 0 इट इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सेस, बिल्कुल गलत बात है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर किसी और रिफ्लेक्शन होगा तो इनवेरिएंट तो नहीं होगा, अगर स्पेशली x में हो रही है रिफ्लेक्शन ऐसे करके तो नहीं होगा, पर ऐसे हो रही है तो या इनवेरिएंट रहेगा, बट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये समझो x कोऑर्डिनेट वाला y रिफ्लेक्शन में इनवेरिएंट रहेगा अगर x इज इक्वल टू 0, अगर y इज इक्वल टू 0 ये x में रहेगा, पर इसमें x में करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा और y में करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो ये गलत है। इसमें भी ऑप्शन में प्रॉब्लम है, इसको कर दो, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ऑप्शन को, ऑप्शन आएगी
A is true, R is false. ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. कलर चेंज करके मैं मार्क कर देती हूँ. 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. The probability of getting a prime number on a die is 2/3. अब देखो probability प्राइम नंबर क्या होता है. 1 is neither a prime nor a composite. 1 को नहीं काउंट करेंगे. 2 है, 3 है, 5 है. 3/6 is equal to 1/2. तो ये गलत हो गया. There are 4 prime numbers on a die. नहीं, 3 प्राइम नंबर्स है, वो 1 को काउंट कर रहा है जो कि गलत है. Both A and R are false. So these were top 50 50 कह रही, सॉरी, 30 assertion and reason questions. ठीक है. आई होप आज की क्लास से आपको एक आइडिया मिला होगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एग्जाम में. 1 hour 50 minutes की, सॉरी, 1 hour 50 minutes की क्लास रही है. एंड आई होप कि आपको आज की, रियली सॉरी, एंड आई होप आपको आज की क्लास से सब कुछ समझ आया होगा. आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. यस. तो आई होप आपको आज की क्लास से सब कुछ समझ आया होगा. आई सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वन, कल दोपहर को 12 बजे अगेन. एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय.